वाली है। प्रशांत किशोर हिलने को तैयार नहीं है। पटना डीएम ने यहाँ से लोगों को हटाने का आदेश दे दिया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट यहाँ आकर लौट चुके हैं। प्रशांत किशोर हिलने को तैयार नहीं है। तो मानकर चलिए कि और थोड़ा इंतजार करेगी पुलिस और इसके बाद प्रशांत का लग गया, गद्दा भी पहुंच गया है। तो पुलिस प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर को मनाया जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ब्रह्मास्त्र छोड़ चुके हैं सरकार के खिलाफ। आप जानते ही हैं कि सत्याग्रह एक रास्ता होता है, लेकिन आमरण अनशन तो सत्याग्रह का ब्रह्मास्त्र है ना भाई, उससे बड़ा तो कोई अस्त्र होता ही नहीं है। तो छात्रों की मांग को लेकर प्रशांत किशोर ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। पटना के गांधी मैदान में इसी मूर्ति के नीचे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पुलिस की सांस फूल रही है। डीएम ने खाली कराने का आदेश दिया है कि भाई गांधी मैदान में, वो भी बाबू की प्रतिमा के नीचे, कोई आमरण अनशन कैसे कर सकता है। इसके लिए तो गर्दनी बाग बनाया गया है, जहां पर बैठो महीनों भर, 6 महीने, कौन पूछने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर इतने नादान थोड़े ही हैं कि जाके गर्दनी बाग नाली के किनारे बैठेंगे आमरण अनशन पर, मच्छर से कटवाएंगे। वो सीधे बापू के चरणों में आकर बैठ गए हैं। मनु तुम डांस करो, चूड़ी पहन के डांस करो। देखिए क्या तस्वीर है होने वाली है। प्रशांत किशोर हिलने को तैयार नहीं है। पटना डीएम ने यहाँ से लोगों को हटाने का आदेश दे दिया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट यहाँ आकर लौट चुके हैं। प्रशांत किशोर हिलने को तैयार नहीं है। तो मानकर चलिए कि और थोड़ा इंतजार करेगी पुलिस और इसके बाद प्रशांत किशोर को यहाँ से उठाकर ले जाएगी, क्योंकि गांधी के मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में आमरण अनशन करके प्रशांत किशोर को जान देने की छूट तो पुलिस देगी नहीं, सरकार देगी नहीं। लेकिन जो जोश है वो देखने लायक है छात्रों का। आप देख लीजिए चारों तरफ, देखिए छात्र रात में 12 बजे कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे चूड़ी पहन के डांस करो। तो कुछ देर में आधी रात हो जाएगी और मैं गांधी मैदान में हूँ, गांधी मूर्ति के करीब। आप देखिए यहाँ पर छात्रों का हुजूम यहाँ पर डटा हुआ है। शाम 5:30 बजे से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हजारों छात्र हैं, लगातार नारा लगा रहे हैं री एग्जाम करा के रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हजारों छात्र हैं। प्रशांत किशोर का हौसला काफी बुलंद है। देखिए नारा लगा रहे हैं छात्र। तो आप देख रहे हैं कि छात्र किस तरह से नारा लगा रहे हैं। गली गली शोर है, मनु भाई चोर है। आप ये आमरण अनशन पर क्यों बैठ गए एक बार? ये तो ब्रह्मास्त्र है। भूख हड़ताल कर सकते थे, लेकिन एक बार आमरण अनशन जान देने के लिए उतावला हो गए। ये तो अंतिम प्रक्रिया है ना। इसके पहले प्रशांत जी, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, 18 तारीख से धरना पर लोग बैठे हुए थे। 18 को ही आनंद मिश्रा जनसुराज के लोग गए थे मिलने के लिए, फिर 20 को हम लोग गए, फिर प्रशांत जी आए तब गए, और प्रशांत जी तो लगभग 5 बार वहाँ गए। फिर सरकार को पत्र लिखे, फिर बड़ा यहाँ इसी सत्याग्रह हुआ जिसमें 20,000 से ज़्यादा छात्र भाग लिए। उसके बावजूद भी जब सरकार नहीं मानी, तब आज जो कहते हैं कि आमरण अनशन, मतलब तो आखिरी हथियार है। वही तो बोले, मरने तक अनशन। ये बड़ी बात है, और ये गांधी जी की मूर्ति के पास ही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब नहीं सुने, जो सरकार स्वयं छात्र आंदोलन से निकल के आया हो, जयप्रकाश आंदोलन का देन हो, वो छात्रों के साथ अन्याय हो और उसकी बात को नहीं सुने, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल से बिहार में परीक्षाएं हो रही है, पहले ही सीट बिक जाता है। हर एग्जामिनेशन देश में कहीं भी हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम या राज्य में हो, हर पेपर लीक का कनेक्शन बिहार होता है। तो आज प्रशांत जी यही कह रहे हैं कि भाई 10 साल में जो आपने ये क्वेश्चन आउट हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए। बीपीएससी का जो विद्यार्थी जो है उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके साथ न्याय कीजिए। आपने कहा था 2000 ये युवा लोग को साथ आपने जो वादा किया था। ब्रह्मास्त्र छोड़ने का मतलब कि बहुत जल्दी में है प्रशांत किशोर? बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर यदि जल्दी में रहते तो 2 साल से ज्यादा से पदयात्रा करते क्या? कहीं सुने हैं कि 2 साल से एक व्यक्ति पदयात्रा कर रहा हो? राहुल गांधी पदयात्रा किए थे, 6 महीना में पूरा देश घूम लिए। आमरण अनशन करने वालों को साथ सरकार क्या करती है आपको पता है ना? मुंह नाक में पाइप डाल के जूस पिलाती है।
सब परिणाम समझने के बाद ही तो वो फैसला लिए हैं। सवाल है कि सिर्फ प्रशांत जी के मुंह और नाक में पाइप नहीं दिया जाएगा। यदि सरकार बात नहीं सुनेगी तो बिहार के 13 करोड़ लोगों के नाक में और मुंह में पाइप डाल देगा सरकार। ये बड़ी बात है। प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा समझदार लोग, 45 वर्ष से कम उम्र का नौजवान, आज वो इस तरह का फैसला लेता है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके वो अपने लिए नहीं, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। जोश देखिए, जोश देखिए। अब ये तो अभी शुरुआत है, ये आरंभ है। आने वाला समय देखिएगा कैसा होगा। ये रात भर, अभी कितना है, 11 बज रहा है, 4 बजे से शुरू हुआ है। तो प्रशांत किशोर छात्रों का जोश बढ़ा रहे हैं कि छात्र प्रशांत किशोर का जोश बढ़ा रहे हैं? छात्र प्रशांत किशोर का जोश बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग जब हमारे लिए आप मरने के लिए तैयार हैं तो हम भी आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो आपने देख लिया, प्रशांत किशोर जान देने को तैयार हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ये आखिरी हथियार होता है, ये ब्रह्मास्त्र है जिसे प्रशांत किशोर ने अभी छोड़ दिया है। आगे क्या करेंगे पता नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर यहीं पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 6-7 घंटे हो चुके हैं, आधी रात होने वाली है। प्रशांत किशोर हिलने को तैयार नहीं है। पटना डीएम ने यहाँ से लोगों को हटाने का आदेश दे दिया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट यहाँ आकर लौट चुके हैं। प्रशांत किशोर हिलने को तैयार नहीं है। तो मानकर चलिए कि और थोड़ा इंतजार करेगी पुलिस और इसके बाद प्रशांत किशोर को यहाँ से उठाकर ले जाएगी। क्योंकि गांधी के मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में आमरण अनशन करके प्रशांत किशोर को जान देने की छूट तो पुलिस देगी नहीं, सरकार देगी नहीं। लेकिन जो जोश है वो देखने लायक है छात्रों का। आप देख लीजिए, चारों तरफ देखिए, छात्र रात में 12 बजे कैसे डांस कर रहे हैं। कैसे चूड़ी पहन के डांस करो, मनु तुम डांस करो, चूड़ी पहन के डांस करो। देखिए क्या तस्वीर है। तो छात्रों का जोश देखने लायक है। तो गर्दनी बाग में जो छात्र बैठते थे, अब गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर की वजह से पहुंच गए हैं। यहाँ मच्छर भी नहीं काट रहा है, गंदी नाली भी नहीं है, तो थोड़ा प्रदर्शन करने में सहूलियत भी है। तो प्रशांत किशोर कह ही चुके हैं कि बच्चे थोड़े बैठेंगे गली और नली के किनारे, गांधी जी के नीचे ही बैठेंगे। गांधी जी के बच्चे हैं, गांधी जी के नीचे बैठकर सत्याग्रह करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। तो आमरण अनशन चल रहा है प्रशांत किशोर का। ये कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन प्रशांत किशोर को यहाँ से हटाने की मुहिम में जुट चुकी है। अब देखना है कि कब तक पुलिस प्रशांत किशोर को यहाँ से हटाती है, क्योंकि ज़्यादा देर पुलिस रहने नहीं देगी। आज रात में तो जरूर हटा देगी पुलिस। गांधी मैदान में बैठ गए हैं, जहाँ लाखों लोग रोज आते हैं। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को देखेंगे, उनके मकसद को समझेंगे और पूरे बिहार में आग की तरह उनका आंदोलन फैलेगा। अभी यहाँ पर हैं जनसुराजी, कुछ सीनियर नेता हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या रणनीति है, क्या रणनीति है। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने की ललक से आए थे और इसी क्रम में छात्र बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ, उनको दर्जनों छात्र अस्पताल में थे, कई छात्रों को पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसको देखते हुए प्रशांत किशोर जी छात्रों के लिए, चूँकि बिहार के बच्चे हैं, वो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और बिहार के बच्चों की दुर्दशा देख करके उन्होंने अपने जनसुराज के कार्यक्रम को रोककर छात्रों के समर्थन में आज आमरण अनशन पर बैठ गए। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है प्रशांत किशोर ने जी। इसकी जरूरत थी, बहुत जल्दी में है क्या प्रशांत किशोर? जल्दी में नहीं है। सरकार को हम ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप अभी भी संभलिए, आपका अंतिम समय आ चुका है और जनता समझ चुकी है। बहुत पलटी मारे हैं, अब पलटी मारने का मौका भी नहीं देगा। अभी भी संवेदना को जगाइए और बच्चों के जायज मांग को मान लीजिए। रामबली बाबू इधर आइए, क्या हो रहा है? ये ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ दिया प्रशांत किशोर ने? इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? देखिए, जल्दीबाजी नहीं है। बिहार में जिस तरह शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई है और ये बीपीएससी बिहार का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है, उसके परीक्षार्थी लगातार यह देख रहे हैं कि जब प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है हर साल, ये कोई पहली घटना नहीं है। और बिहार का सबसे बड़ा सेंटर ये जो बापू सभागार, जहां 18,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। आमरण अनशन करने वाले के साथ सरकार क्या करती है आपको पता होगा। नाक मुंह में पाइप डालेगी, जूस पिलाएगी,
कितना कष्टकारक होगा। देखिए, बिहार जो कोई भूमि है, बापू के आज बापू कहलाए, पहले बापू तो नहीं थे, इसी बिहार की भूमि से बापू कहलाए और बापू के मूर्ति के पास है। आज प्रशांत किशोर जी ने आज पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के इस आंदोलन के साथ अपना आगे आया है, कदम बढ़ाया है, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रशांत किशोर जी जल्दी में नहीं है, लेकिन छात्र जो जल्दी में है कि 4 तारीख को उनका री-परीक्षा होने वाला है और आज अगर 2 तारीख को नहीं बैठते प्रशांत जी तो सरकार कहे कान पर जू रेंगने वाला नहीं है। सरकार झुकेगी। सरकार आप तो सरकार में बहुत काम किए हैं, आप बताइए, अनुभव बताइए। सरकार झुके या न झुके, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर जी की एक छोटी सी मांग है, बच्चे रोड पर हैं, उनकी बात सरकार सुन ले। ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और नीतीश जी 20 वर्ष से शासन है, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और क्या अच्छे मुख्यमंत्री का यही स्वरूप है कि बच्चे रोड पर हैं, रात में दिन 15 दिन से कर रहे हैं? आप सुनने के केवल सुन तो लीजिए, केवल एक ही मांगे सुन लीजिए और उसके बाद कहीं कहीं नहीं, आपका डिमांड गलत है। हम लोग ये आप कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये प्रथम अस्त्र है। हम नहीं, प्रथम अस्त्र नहीं होता है आमरण अनशन। आमरण अनशन प्रथम अस्त्र है, पूरे बिहार को जोड़ेंगे। ऐसे ऐसे कितने लोग आएंगे आमरण अनशन पर। आमरण अनशन कोई करता है तो आपको तो अनुभव है, कैसे पुलिस टांग के ले जाती है, अस्पताल में भर्ती करती है, नाक मुंह में पाइप घुसा के जूस पिलाती है, आपको पता है ना। चूँकि सरकार जब निराश हो जाती है तो उसका अंतिम सहारा यही है कि उसको टांग के ले जाइए, लाठी चलाइए बच्चों पर और दमन करिए। तो दमन से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिहार की भूमि है और गांधी यही महात्मा गांधी बने थे और उन्हीं के चरणों में आकर हम लोगों ने जनतांत्रिक तरीके से सरकार को अपनी मांग, बच्चों के जायज मांग को मानने के लिए मजबूर करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने घेर लिया है, तैयारी है प्रशांत किशोर को उठाने की। हम लोग भी फुल तैयार होके आए हैं, जैकेट पहन के आए हैं लाठी खाने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जैकेट खोल के भी लाठी खाएंगे और 5 महीना 10 महीना के बाद ऐसा लाठी मारेंगे कि फिर हमारा तो 5 दिन में दर्द जाएगा, उनका 5 साल में जाएगा कि 50 साल में जाएगा। इसका कोई काहे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं जी, कातिल मुस्कान है। लाठी खाने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी याद रखना पड़ेगा कि 9 महीना के बाद जिस गांव में वो वोट मांगने के लिए जाएंगे उस गांव में भी उनके लिए भी लाठी तैयार रहेगा। ये छात्रा के माँ बाप भी लाठी लेकर के खड़ा रहेंगे, उनका भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, छात्रों की धमकी है भाई कि सरकार ने अगर उनकी नहीं सुनी तो 2025 के चुनाव में सरकार को धूल चटा देंगे। आपने देखा तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव में शिक्षकों ने कैसे धूल चटाई जेडीयू को। 4थे नंबर की पार्टी बन गई पहले नंबर से। तो लाखों छात्र हैं, शिक्षक भी साथ दे रहे हैं, तो गुरु चेला साथ हो गए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। आप देखिए तस्वीर, यहाँ तस्वीर देखिए, हजारों हजार छात्र हैं, यहाँ सोने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। देखिए गदा उदा लग गया, गदा भी पहुँच गया है, तो पुलिस प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर को मनाया जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर हिलने को तैयार नहीं है। और प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं, जो छात्र हैं, देखिए यहाँ पर डट गए हैं। सोने की तैयारी नहीं, सोने का हम धरना पर हम लोग हैं, सो नहीं रहे हैं। छात्र के जब तक मांग नहीं पूरा तब तक हम लोग धरना पर ही रहेंगे। गदा उदा बिछा के क्या तैयारी हो रहा है सोने का? बिल्कुल ऐसी तैयारी हो रही है कि कभी आज़ादी के बाद नहीं हुआ था और 45 साल लड़ाई है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। तो ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए रात भर में कौन कौन सी शूटिंग होती है, पुलिस की लाठीचार्ज या फिर प्रशांत किशोर को उठाने की शूटिंग, कई तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। हमारी नज़र बनी रहेगी प्रशांत किशोर पर और यहाँ जो छात्र डटे हुए हैं उनके साथ हम हैं। रात भर हम डटे रहेंगे और आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते रहेंगे।